लगे। एक बंदी को छोटो सो छोरा आयो, बोले बाबा मैं सुनाऊं कछु? बोले हाँ बेटा सुना। बोले मैं हूँ तुमरो बंदी, पहने बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया है वो धंधी, चाहूँ सोना चंदी, मिठाई कलाकंदी। नंद बाबा बड़े खुश है गए, भाई छोरा तो बड़ो जोरदार है, अच्छो कभी बनेगो, खूब पढ़ियो लिखियो, खूब आशीर्वाद दे के विदा किया। जो मांगता है नंद बाबा से जितना, उससे दुगना करके नंद बाबा उसे दे रहे हैं। और आज महालक्ष्मी स्वयं नंद बाबा के खजाने में आके बैठ गई कि मेरे प्रियतम के प्राकट्य महोत्सव में कोई कमी न पड़ने पावे। बाबा ज्यों लौटाते हैं त्यों तो खजाना बढ़ता ही नजर आता है। रमा क्रीडन भू नृपा, ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी नाच रही हो। उदारता के साथ नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। अचानक नंद बाबा को याद आई, ब्रजवासियों से बोले ए भैया हमते तो भूल है गई। का भूल है गई बाबा? अरे हम तो गावे बजावे में इतने मस्त है गए, अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए। बोलो राधे राधे राधे। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया हैं। जब बड़ा कारोबार है दूध दही घी, तो कंस ने टैक्स लगा दिया मथुरा नरेश और ब्रज के राजा नंद बाबा। तो बेचारे नंद बाबा को साल में एक बार आयकर के रूप में गोरस कंस के दरबार में भिजवाना पड़ता है। तो जिस तारीख में भिजवाना था वो तारीख निकल गई। नंद बाबा बोले भैया कंस बड़ो क्रूर है, न जाने कहा आदेश सुनाए दे। भाई ब्रजवासियों तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, तुम ऐसी नाचते कूदते खूब उत्सव मनाते रहो, मैं थोड़ी देर में अभाली मथुरा जाके कंस को कर दे के वापस लौटूं। तब तक घर को ध्यान रखियो, छोरा को ध्यान रखियो। सबरे ग्वाला बोले बाबा घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है भैया। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः कंसः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं हे कुरुद्वः, कुरुद माने एक कौरव वंशी है, महाराज परीक्षित कुरुवंश के हैं ये सब, इसलिए कुरुद्वः ये परीक्षित का संबोधन है। हे महाराज परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः, कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई, कन्हैया की मौसी, समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई पूतना ने ब्रज में प्रवेश किया। जैसे इसने ब्रज के माहौल को देखा कि सब लोग गा रहे हैं, न जाने कितनी दूर से नाच नाच के सब झुंड के झुंड ग्वाला आ रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम पूतना, नाम ही पूतना है, मैं किसी पूत को नहीं छोड़ूंगी चाहे जिसका हो। पूत शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है पवित्र, पूत माने पवित्र। तो बच्चों को जो नन्हे नन्हे बालक होते हैं उनको पूत कहते हैं, आज भी माताएं उसको पूत कहती हैं, मेरो पूत। तो पूत का मतलब है छोटे बच्चे परम पवित्र होते हैं, उनके अंदर न भीतर कोई गंदगी है, किसी प्रकार के उनके मन में विकार नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता, कोई राग द्वेष नहीं होता। इसलिए ऐसे पवित्रात्मा बालकों को ही पूत कहा जाता है। और ये है पूतना। इसने देखा कि जहां भीड़ जा रही है उसी भीड़ में मुझे भी चल देना चाहिए, तो मैं भी अपना लक्ष्य पूरा कर लूंगी। पर ऐसे राक्षसी रूप में तो कौन मेरे को अपने साथ में ले जाएगा। इसने तुरंत माया के द्वारा परम मनोहर सुपर अति सुंदर रूप बना लिया।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतनी सुंदरी बन गई ये माया के द्वारा जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। बोलो राधे राधे। आप लोग श्री देवी का अर्थ दूसरा मत समझना, भागवत में लिखा है ऐसा। सुखदेव जी कहते हैं गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे श्री देवी साक्षात वैकुंठ से, श्री देवी माने लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी मानो साक्षात वैकुंठ से नीचे उतर के अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन करने के लिए पधारी हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। इतना सुंदर रूप पूतना ने माया से बनाया, और जो गोपियां बधाई लेके जा रही थी उन्हीं के झुंड में मिल करके बस पहुंच गई भीतर। और जब गोपियों ने बधाई दी मैया को तो इसने भी नाटक दिखाया। अरे जसोदा बहन बधाई हो बधाई हो। अरे बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में लाला भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। सब काम घर के छोड़ छाड़ के तेरे छोरा देखवे भागी भागी आई हूँ। अब तू आंखें फाड़ फाड़ के मोकू का देख रही है, ना पहचान रही। अब मैया बेचारी नीचे से ऊपर ताक रही है, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहाँ से आई गई। आज से पहले तो मैंने याकू कबू देखो ना है, पर मोकू इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की यही। मेरा भुलक्कड़ स्वभाव भी है, मेरी सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब बाद में रिश्तेदारी निकालूंगी, एकदम मैं पूछूंगी तो बुरो मान जाएगी। तो मैया सबको आदर देती हैं, सम्मान देती हैं, इसलिए किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। तो शंका होते हुए भी मैया मुस्कुरा करके स्वागत कर रही है। अरे आओ आओ बहना आओ, तुम सबन को ये आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो। अब तू मेरे छोरा को बढ़िया सी आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में तो से बैठ के बात करूंगी। पूतना बोली कहाँ है तेरो छोरा, दिखे तो है ही ना है। मैया बोली वो वहां पे पालने में मैंने सुबह रखो है, तू वहीं जाके आशीर्वाद दे के आ जा फटाफट। ठीक है बहन मैं अभी आई। मिल गया मौका पूतना को। मैया तो अन्य गोपियों के स्वागत में व्यस्त हो गई, पूतना पालने की ओर पहुंच गई। और पालने में लेटे हो गए प्रभु ने जो तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। तो पूतना को देखते ही तुरंत प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं विबुध्यताम बालक मारकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। निमीलते क्षण, भगवान ने दोनों आंखें तत्काल बंद कर ली। क्यों जी आंख बंद क्यों कर ली भगवान ने? अब इस पर इतने भाव हैं कि समस्त भावों का विस्तार से जो आचार्यों ने वर्णन किया है, यदि वर्णन करने लग जाएं सभी भावों को तो आज की कथा केवल इसी में ही संपन्न हो जाएगी कि पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद क्यों कर ली। 22 भाव हैं हमारे पास, और भी लोगों ने भाव बहुत दिए, पर 2-4 भाव आपको सुनाते हैं। भगवान ने इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना। और भगवान को लगता है हमारा काम अभियान पूतना मौसी से ही प्रारंभ होने वाला है। तो इतना बड़ा अभियान प्रारंभ करने वाले हैं तो चलो आंख बंद करके पहले मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए गोविंद ने आंख बंद करके मंगलाचरण चालू कर दिया। अथवा एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खावे, और माखन मिश्री का भी स्वाद भी नहीं चख पाए कि कैसा होता है। और पूतना मौसी जी आ गई हमको जहर पे बाबे, स्तनों में जहर लगा के आई है। तो जहर पीवे को हमें तो अभ्यास है ना, ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को बड़ो जोरदार है। इसलिए तुरंत आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करवे लगे, हे भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटियो, हम तो दूध घी खावे वाले। इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद करी कि भगवान मायापति हैं। मायापति की दृष्टि के सन्मुख माया टिक नहीं सकती,
और पूतना माया के द्वारा ही परम सुंदरी बन के आई है, वास्तव में तो बड़ी भयंकर राक्षसी थी। तो भगवान को लगा हम हैं मायापति और सामने आके खड़ी है ये मायावती, और हमारी दृष्टि कहीं इसके ऊपर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। उसे देखते ही घर में मेरे हड़कंप मच जाएगा और जन्म का उत्सव सब किरकिरा पड़ जाएगा। इसलिए जैसी बनी है छल छबीली वैसी ही बनी रहने दो, चलो हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान के हाथ से जो जीव मरता है वो किसी उत्तम लोक की प्राप्ति करता है। ठाकुर जी के हाथ का मरा कोई नरक में नहीं जाएगा, उसके उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। और भगवान के दोनों नेत्र क्या हैं? सूर्य लोक और चंद्र लोक। सूर्य चंद्र ये दोनों भगवान के नेत्र हैं। तो जब भगवान ने सोचा कि पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, तो तुरंत मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेज देना। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। चराचरात्मा सनिमील देक्षण। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि नेत्र से नेत्र मिले तो आंखें चार हो जाती हैं और प्रेम उद्दीप्त हो जाता है। तो भगवान को लगा हमारे नेत्र तो वैसे ही चंचल चपल हैं और पूतना की दृष्टि मेरी दृष्टि से मिल गई और इसके मन में मेरे प्रति प्रेम जाग गया, तो ये मुझे मारने का विचार छोड़कर मुझे छोड़कर यहाँ से वापस लौट जाएगी। और कहीं ये मुझे छोड़ के चली गई तो मेरे सखा संघाती जो ब्रज में पैदा भये हैं सबको जहर खिला के मार डालेगी। इसलिए कहीं मेरी इसके साथ आंख चार न हो जाए और मेरे प्रति इसके भीतर प्रेम न जग जाए, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि डालोगे तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए वेदों में वर्णन है। वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का भाव यह है कि हे प्रभु हम अपनी आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। हे प्रभु हमारे कान सदा मंगलमयी वार्ता श्रवण करें। कर्णे भी भद्रम शृणुयाम अक्षभी भद्रम पश्येम। क्योंकि हमारा अंतःकरण इन दो इंद्रियों के द्वारा ही दूषित ज्यादा होता है। हमारे भीतर जो गंदगी जाती है ना, इन दो रस्तों से ही जाती है, आंख और कान। जब किसी गंदे दृश्य को हम बहुत आंख गाड़ के ध्यान से देखने लगते हैं तो आंखों के द्वारा वो गंदगी आपके भीतर भी चली जाती है और आपका मन भी मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। अथवा किसी विषयी पुरुष का संग करो तो संसार की विषय वार्ता कानों से सुनते सुनते कान के द्वारा गंदगी आपके भीतर चली जाएगी। आंख और कान जिसके पवित्र हैं उसका जीवन परम पवित्र हो जाता है। अब इन्हीं कानों से भगवान की कथा सुनो तो कथा सुनते सुनते हृदय आनंद से भर जाता है। इन्हीं आंखों से श्याम सरकार का दर्शन करो, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करो तो नेत्र पवित्र हो जाते हैं और वही सुंदर छवि हृदय में उतर के हृदय को आनंद से भर देती है। तो यदि आंख और कान हमारे भीतर गंदगी डालते हैं तो इन्हीं आंखों और कानों के द्वारा हम परम भगवान की रूप माधुरी और कथा अमृत का पान करके हृदय को पवित्र भी कर सकते हैं। इसलिए दृष्टि जो उचित पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, कुपात्र पर नहीं। एक सुंदरी राम जी के सामने भी आई थी रामावतार में पंचवटी पर, आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सुपनखा देवी जी। वो भी बड़ी छल छबीली बन के पहुंची थी। गोस्वामी जी ने कहा रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। वो भी बहुत मुस्कुरा के बन ठन के भगवान से बातें कर रही थी। सुपनखा शादीशुदा थी। सुपनखा के पति का नाम था विद्वद जीव, बहुत शक्तिशाली राक्षस था, रावण का बहनोई।
रावण ने ही उसे मार दिया और अपनी बहन को विधवा बना दिया, इसलिए विधवा बनी डोलती थी। जब राम जी का रूप देखा तो एकदम प्रेम से भर गई और भगवान के सामने छल छबीली बन के आके कहती है, महाराज मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूँ कि मैंने सारी दुनिया घूम के देख ली, मेरे टक्कर का, मेरे अनुरूप मुझे कोई वर नहीं मिला, इसलिए मैंने शादी ही नहीं करी, अभी तक कुंवारी घूम रही, कोई जमता ही नहीं। आज आपको देखा तो मेरे मन को पहली बार कुछ हुआ कि हाँ कोई तो मिला। वैसे ज़्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, थोड़े से सांवले हो, काले हो, पर कोई बात नहीं, चलेगा। आप चाहो तो हमसे शादी कर सकते हो, भाग्यशाली हो जो मैंने तुम्हें पसंद किया है, आज तक मेरे को कोई पसंद नहीं आया। ऐसी बातें बनाई कि राम जी के तो होश उड़ गए कि ये विश्व सुंदरी जंगल में कौन कहाँ से आएगी, यानी हमें फेल कर दियो। भगवान से कह रही है, ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। सुपनखा के शब्दों पर ध्यान दो। मैं अभी तक कुंवारी इसलिए रही क्योंकि कोई मिला नहीं, और तुम भी पूरे पसंद नहीं आए, थोड़ा सा पसंद तुम्हें देख करके मन हुआ, मन माना कछु तुम्हें निहारी। इसका मतलब हमारे सामने तुम भी फैल। तो राम जी को इतनी तारीफ सुनने के बाद एक बार तो निगाह उठा के देखना चाहिए था कि हम दर्शन तो करें कौन सुंदरी है। पर धन्य है, इतनी प्रशंसा अपने मुंह से सूपनखा ने करी, फिर भी राम जी ने एक बार भी नहीं देखा। सूपनखा को जवाब तो दिया, पर जवाब सूपनखा को दे रहे हैं और देख रहे हैं जानकी जी को, क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा न विपश्यति। राम जी तो परम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर नारी को कभी निगाह उठा के निहारते ही नहीं। जवाब दे रहे हैं पर जानकी जी को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सीतहि चितय कहीं प्रभु बाता, 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 अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता। सीता ही चित है। राम जी जानकी जी को देख करके बोले, हम सांवले हैं देवी जी, तो हमारे छोटे भैया बड़े गोरे हैं, आप उनके पास जाओ, शायद उनका विचार बन जाए। देखा नहीं, क्यों? क्योंकि राम जी का एक और सिद्धांत है, मोहिक कपट छल छिद्र न भावा। हमें छल कपट अच्छा नहीं लगता, तुम जैसे हो वैसे आओ तो हमें स्वीकार, हो कुछ और बनो कुछ, ये बनावटी बातें बनावटी वेश हमको पसंद नहीं। बोलो राधे राधे राधे। सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे हो नख, नख माने नाखून, नाखून इसके बड़े भयंकर थे। सूप जैसे, सूप समझ गए, अनाज साफ करते ना माताएं, आजकल ये दक्षिण में पीने वाला भी एक सूप चलता है ना, सूप, वो सूप पीने वाला नहीं, फटकारने वाला। तो सूप जैसे लंबे चौड़े जिसके हो नाखून, उसका नाम है सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। बड़े भयंकर नाखून। तो राम जी ने इसलिए नहीं देखा कि तुम हो कुछ और बन के आगे कुछ, पर कन्हैया ने तो आंखें ही बंद कर ली। क्यों? बोले रामावतार में जब सुंदरी आई तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, सो उनको देख के हमने काम चला लिया। पर पूतना सुंदरी बन के आज सन्मुख आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं भी नहीं है, अकेले पालने में लेटे हैं। और जो पूतना सुंदरी बन के आई है ये मेरी दृष्टि का पात्र नहीं है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टि का उचित पात्र कोई नजर ना आवे तो आंख भले ही बंद कर ले, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि न डाले। इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली और पूतना को नहीं देखा। तो इस प्रकार से सैकड़ों भाव हैं
कि गोविंद ने पूतना को देखकर आंख बंद क्यों की। अब वो तो गोविंद ही जाने उनके क्या विचार उनके आया। बाकी आचार्यों ने, भक्तों ने अपने अपने भाव दिए। पूतना को लगा बच्चा सो रहा है, आंख बंद की, तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेके जहर लगा हुआ अपना स्तन पिलाने लग गई। तो भगवान ने पहले तो उसका विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत सामुञ्च मुञ्चानमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही प्रभु ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए तो पूतना पीड़ा के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तुरंत भगवान को लेके भागने लगी और बाहर निकल के अपना असली राक्षसी रूप इसने प्रकट कर दिया, बड़ा विशाल शरीर। और जैसे ही भगवान ने प्राणहीन किया कि धड़ाम धरती पर, तो लाला गायब। हे भगवान, मेरो छोरा कहाँ गयो, मेरो लाला कहाँ गयो। मैया चिल्ला के रोती भई भागी। ग्वाला घबरा गए, अरे नंद के लाला है, कौन लेके भाग गए भाई, पतो लगाओ, बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए हैं। भाग करके ग्वाला बाहर निकल के जब दूर तक गए तो देखा कि पहाड़ जैसा पूतना का शरीर मरा पड़ा है, उसके पेट पर बैठे बैठे लाला बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय। भाग करके ग्वाला नसैनी लेके आए, नसैनी पे चढ़ के वाके पहाड़ जैसे पेट से नीचे लाला को नीचे उतारो और मैया की गोद में दे के बोले मैया गजब है गयो, मरी मराई पूतना के पेट पे छोरा तेरो बैठो मिल गयो। मैया बोली हे नारायण, ये पूतना कैसे मरी? बोले मैया वो खबर ना चली, हमें तो मरी मराई मिली। एक वाला बोलो मैं बताऊं मैया कैसे मरी, बता। बोले मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी जोर से भगी, इतनी तेज भगी कि भगते भगते लगी ठोकर और दम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चौरे, ठोकर खा के मरती तो मौके पर नहीं गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी भाई। हाँ यूं बात सही है, तो फिर तू बता कैसे मरी। अब आपस में ग्वालन में बहस हो गई लगी, कोई कहे यूं मर गई होगी, कोई कहे यूं मर गई हो गई। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की तो साक्षात भगवान ने रक्षा कर ली। छोरा ने मुर्दा छू लियो आज, पर मुर्दा के छूबे से छोरा अशुद्ध है गयो, चलो जाके शुद्धि करे। तो सबसे पहले घर में लाके मैया ने गैया के गोबर में नवायो, फिर गैया के मूत्र में नवायो, फिर गैया के चरण की रज पूरे अंग में लगाई, फिर गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय वलाय सब दूर कर दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सारभकम। पंचगव्य में स्नान कराने के बाद मैया ने गोपुच्छ से झाड़ा दिया। गाय की पूंछ परम पवित्र होती है, गाय की पूजा करें तो मुंह से ज्यादा उसकी पूंछ पवित्र होती है। गाय की पूंछ पकड़ के आप अपने शरीर को जैसे झाड़ू मारते हैं ना, ऐसे झाड़ दो तो आपके शरीर की अलाय वलाएं विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। और इसलिए बच्चों का जन्मदिन आवे तो गोपुच्छ से उसका झाड़ा एक बार जरूर लगा देना चाहिए। साल भर की अलाय वलाय विघ्न बाधा ग्रह कोप जितने भी हों, या तो आपका बच्चा जल्दी नजर लग जाती है उसे, और भी अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं। छोटे बच्चों को बाधाएं जल्दी प्रभावित करती हैं, इसलिए उसको गाय की पूंछ से एक बार झाड़ा जरूर मार देना चाहिए। रोज मारो तो बहुत अच्छी बात है, पर रोज रोज का सुलभ ना हो, संभव ना हो, तो कम से कम जन्मदिन के दिन तो उसको झाड़ा जरूर लगाना चाहिए।